हेलो स्टूडेंट, आज हम समाकलन सीखेंगे। तो समाकलन की एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हम। तो बालाई प्रकाशन मैथ से सीख रहे हैं। तो इसमें कुछ आपके टॉपिक्स हैं समाकलन में कि हमें समाकलन सीखना है, स्टार्ट करना है। जो इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन हम जब स्टार्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन हम अनिश्चित इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। जो अनिश्चित समाकलन है उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो समाकलन करने से पहले हमने जो डिफरेंशिएशन हमने सीखे हैं वो हमें डिफरेंशिएशन आने चाहिए। इससे पहले भी हमने जो डिफरेंशिएशन किए हैं वो, तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे डी अपॉन डी एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएट क्या मिलेगा, इसका मिलेगा 2x और 1 का 0, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट टर्म है तो वो तो हो जाएगा 0। आप इसका दूसरा निकालो, कोई और देख लीजिए। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो इसका डिफरेंशिएट क्या मिलेगा, 2x ही तो मिलेगा। तो इसका डिफरेंशिएट हमें मिलेगा 2x। अब डिफरेंशिएट मिलेगा 2x। अब हमें इसका इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना है, dx तो आ जाएगा यहाँ, तो हम लिखेंगे 2x dx। और ये d जो बचेगा, d का जो उधर भेजोगे इन्वर्स करोगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें ओनली इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये मिलेगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ 2x का इंटीग्रेशन हमें करोगे तो क्या करना है, इस 2 को तो बाहर करना है और यहाँ ओनली x का dx आपको करना है, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन कर चुके हैं वो डिफरेंशिएशन का उल्टा करना है यहाँ पे आपको अब समाकलन में। तो इसका क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये आपका मल्टीप्लाई में 2 तो प्लस सी, ये 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस सी क्या है, सी यहाँ हमारी कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। लेकिन जो सी है वो हमें बताएगा कि हमारा जो समाकलन है वो अनिश्चित समाकलन है। ठीक है, तो सी हमें बताएगा कि हमारा समाकलन कौन सा है। तो सी बताएगा हमारा अनिश्चित समाकलन है। तो समाकलन हमें अनिश्चित समाकलन में क्या क्या करना है, तो अनिश्चित समाकलन में हमें मानक समाकलन ये सॉल्व करने हैं, ये सीखने हैं। आपका प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है, ये सीखना है। फिर आपका बीजीय व्यंजकों का समाकलन ये भी हमें करने हैं इसमें। और खंडशः समाकलन पार्ट बाई पार्ट, तो 2 फंक्शन के आते हैं उसमें मल्टीप्लाई में, तो वो आपका खंडशः समाकलन और त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है। तो ये हमें अनिश्चित समाकलनों के अंदर सीखने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ उनके फॉर्मूले हैं तो देखते हैं कि पहले फॉर्मूले क्या है इसके समाकलन के, तो वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूले हैं, कुछ मानक सूत्र हैं आपके। एक्स बार एन प्लस 1/n+1 प्लस सी, इसमें 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सी, a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a प्लस सी, साइन x का माइनस का cos x, डिफरेंशिएट में साइन x का cos x होता है, इंटीग्रेशन साइन x का माइनस का cos होता है। cos x का साइन, sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस का cot x प्लस सी, tan x का आपका मिलेगा माइनस के log x log cos x प्लस सी, एंड cot x का आपका हो गया log sin x प्लस सी। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको यहाँ से देखते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन है, जैसे यहाँ पे आपका लगा x की पावर n, तो x की पावर n+1 होगा। तो इसमें n+1 आपका दिया हुआ है, x की जगह पे आप कुछ और पुट कर लें, जैसे ax प्लस b की पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो इसका क्या करना है आपको, क्या फॉर्मूला आपका यही रहने वाला है, फॉर्मूला तो वही रहेगा। आपको क्या लिखना है, ax प्लस b की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। बट आपको करना क्या है कि x का जो कोफिशिएंट है, x के साथ जो गुणांक में है वो आपको अपॉन में यहाँ लिख दीजिए। x का कोफिशिएंट कितना है, a, तो a आप यहाँ लिख दीजिए और ये देखो इसका समाकलन है ना। तो इसी फॉर्मूले से है, इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो आप अपॉन में रख दीजिए, इसका इंटीग्रेशन हो गया। आप और देखते हैं, जैसे 1/ax प्लस b या dx। ठीक है, इसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ log x, इसका क्या है 1/x का क्या होगा log x, तो इसका भी यही होगा। क्या करना है आपको कि log ax प्लस b प्लस सी करना क्या है आपको कि x का जो कोफिशिएंट है उसको आप अपॉन में लिख दीजिए। x का कोफिशिएंट क्या है a, तो इसे लिख देंगे 1/a। तो ये आपका हो गया 1/x प्लस b का समाकलन हो गया इसका सीधे। और आप ऐसे ही e की पावर x की यूज करते हो आपका, तो मिलेगा e की पावर ax प्लस b
डी एक्स। तो देखिए यहाँ क्या करना है आपको कि यहाँ ए एक्स, ए की पावर एक्स का तो ए की पावर एक्स ही होगा, तो आपको लिखना है ई की पावर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ एक्स को तो एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको आप अपॉन में लिख दीजिए, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका कोएफिशिएंट ए वो अपॉन में आ जाएगा ना। तो इस तरीके से ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक एक्स पावर एन का, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं इसमें से। यहाँ देखते हैं कि आपका जो सेक एक्स ये हो गया, कोसेक एक्स का आपका माइनस का कॉट एक्स है, टेन एक्स का माइनस का लॉग साइन एक्स है, इसमें लॉग कॉस एक्स प्लस सी है, इसको आप यहाँ लॉग सेक एक्स प्लस सी भी यूज कर सकते हो इसको। तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स भी यूज किया जाता है यहाँ। लॉग साइन एक्स होता है आपका कॉट एक्स का, तो इसको हम यूज यहाँ ये भी कर सकते हैं माइनस के लॉग कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इनको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो आप इनको नोट कीजिए, आगे के फॉर्मूले और लिखाते हैं क्या फॉर्मूले हैं, तो इनको भी नोट करते हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। देखिए कुछ फॉर्मूले ये हैं, कोसेक एक्स का लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और इसमें हम लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी भी यूज कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर यही यूज होता है, इसे कम यूज में लेते हैं इसमें। कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस का कोसेक एक्स, आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएट उल्टा होता है ना, इसका कोसेक एक्स का आप डिफरेंशिएट करोगे तो कोसेक एक्स कॉट एक्स आएगा माइनस का, तो माइनस को यहाँ लगा दिया है। सेक एक्स टेन एक्स का आपको सेक एक्स प्लस सी मिलेगा, ओनली सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, एंड आपको लॉग टेन पाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी ये मिल जाएगा आपका। बाकी आपके तीन फॉर्मूले ये आते हैं आपके कि वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल, ये आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, वन अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन का हो गया सेक इनवर्स प्लस सी। इनमें क्या है कि इनमें दिया है आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर या वन प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वन, हमें इसमें वन की जगह ए स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ इसमें आप यूज कर लीजिए वन अपॉन रूट में एक्स, वन की जगह आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूज करोगे डी एक्स, तो आपका इसका इंटीग्रेट क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये इसका आपको डिफरेंशिएट मिल जाए इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा ना, अब यहाँ आप लगाओगे तो वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए वन की जगह आपको ने ए स्क्वायर पुट कर दिया तो डी एक्स, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ तो इस संख्या रूट में दी हुई है, ये रूट से बाहर है ना, तो ये आपका पूर्ण वर्ग में आएगा, उसमें अलग आ रहा है, तो इसे लिखेंगे वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे भी आप ए वन की जगह ए स्क्वायर आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ वन अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो आपका फार्मूला यही बनेगा, आपको लिखना है वन अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये इन फॉर्मूले आप ए स्क्वायर पुट कर दीजिए वन की जगह, तो आपको ये तीनों फार्मूले बन जाएंगे। बाकी तीन फार्मूले आप यहाँ से बना सकते हैं कि आप यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ पर आप इसकी जगह आप क्या लगोगे, माइनस वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आपको मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना। यहाँ माइनस लगाओगे माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आप इसको पुट करोगे कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, इसमें आप माइनस पुट करोगे तो ये मिलेगा आपको कोसेक इनवर्स प्लस सी, यानी माइनस वन अपॉन एक्स रूट में वन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इक्वल टू लेगा माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये जो आपके ये तीन फॉर्मूले हैं, इनका ज़्यादा कुछ अस्तित्व तो रहता नहीं इसमें, क्योंकि इनको ही आप ये ही यूज में आते हैं, ये तो ना के बराबर हैं, जब कभी ज़रूरत पड़ती तो नहीं, ये आपको यही तीन लगाने और ये लगाने। तो इन तीनों से ये आपका बन गया, इस यहाँ से माइनस लगा गया साइन का कॉस हो गया, यहाँ लगा दिया तो यहाँ कॉट हो गया, यहाँ माइनस लगा दिया तो यहाँ कोसेक हो गया।
तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको हम यहाँ से देखते हैं। बाकी जैसे जैसे एक्सरसाइज में फॉर्मूले और एक्स्ट्रा आते जाएंगे, वैसे वैसे हर एक्सरसाइज के फॉर्मूले हम साथ ही साथ में लिखाते जाएंगे। यहाँ से हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो 7.1 के कुछ एग्जाम्पल हैं जो पेपर में आते हैं, या एग्जाम्पल भी हमें आने चाहिए कि कॉन्सेप्ट में क्या दिया हुआ है, किस तरीके का क्वेश्चन है, तो वो भी देखते हैं। और एक बात आप इसमें ध्यान दीजिए कि हमें किसी भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो हमने यहाँ dx लिखा हुआ है, तो जो इंटीग्रेशन होगा वो dx के रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा, क्या मिलेगा, x मिलेगा। यहाँ पर dy पुट करोगे तो y मिलेगा, y प्लस सी, ठीक है। यहाँ जैसे आपने लिख दिया a dx लिख दिया, तो किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, x। तो यह a तो आपका कांस्टेंट रहेगा, आपको क्या मिलेगा इसका, ax प्लस सी मिलेगा, यानी dx में हो रहा है तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में होगा तो y मिलेगा, ठीक है। डी थीटा आप लिखोगे डी थीटा, थीटा की रिस्पेक्ट में करोगे तो थीटा प्लस सी मिलेगा। तो जिस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना है, डी एक्स डी वाई डी थीटा जैसे आएगा वैसा ही आपको करना है। ऐसा नहीं कि डी थीटा लिखा है आप टी के साबित करो, ऐसा नहीं होगा, जिसमें दिया उसी के रिस्पेक्ट में आपको करना है। तो ये कुछ फॉर्मूले और हैं, इनको आप नोट कीजिए, और फिर एक्सरसाइज 7.1 के जो भी एग्जाम्पल हैं हमें उन्हें कराते हैं, कॉन्सेप्ट को सोल्व कराते हैं। देखिए आप नोट कीजिए फॉर्मूले को। देखिए चैप्टर नंबर 10 है, 7 चैप्टर नहीं, 10वां चैप्टर है। 7 तो अवकलन का चैप्टर है, 10वां चैप्टर है। 10वें निम्न फलनों के मान ज्ञात करने हैं। तो फलनों के कुछ एग्जाम्पल हैं, पहले हम उन्हें एग्जाम्पलों को कराते हैं। तो पहले एग्जाम्पल के 6 पार्ट दिए हो, तो पहला पार्ट है आपका x⁻6 dx। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया था हमने x⁻n का dx, क्या बताया था, x⁻n+1 अपॉन n+1 + c। तो ये वाला आपको फॉर्मूला यहाँ लगाना है, क्या करना है, x⁻6+1 अपॉन 6+1 + c। n की पावर क्या है आपकी 6 है, तो आपको उसी के कंडीशन में लिखना है। तो क्या लगेगा, x⁻7 अपॉन 7 + c। ये आपका फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर हो गया है, ठीक है। ये है, यहाँ इसमें करना है कि आपको 1/x का इंटीग्रेशन होता है 1 log x, लेकिन यहाँ तो 1/x है ही नहीं, यहाँ तो x की पावर 1/4 है। तो हम इस पावर को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे आप आंसर के रूप में। तो x की पावर -1/4 dx क्या हो जाएगी, माइनस के 1/4 हो जाएगी। तो आपको इसमें ये वाला ही फॉर्मूला इसमें पुट करना है। क्या करोगे, यहाँ से x की पावर -1/4 में 1 प्लस करना है, ठीक है, प्लस से। तो n की जो वैल्यू है वो 1/4 है। तो आप इसमें ऐड क्या करोगे, ऐड करोगे, तो -1/4 में वो 1 ऐड करोगे, तो 4 में जा 4 में से 1 घटाओगे तो 3/4 आपको मिल जाएगा। तो यह मिलेगा x की पावर 3/4 अपॉन 3/4 प्लस c। तो इसके आप क्या लिखोगे, इसको 4/3 x की पावर 3/4 प्लस c। तो ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अभी तो हमने बस ओनली इस वाले फार्मूले का प्रयोग किया और कुछ नहीं करे इसमें। यह आता है आपका कि sec x बटे tan स्क्वायर x। अगर sec पर स्क्वायर होता और tan ऐसे होता तो tan x को t मान लिया जाता, तो tan का समाकलन sec स्क्वायर x मिल जाता। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही लिखा है। आप tan को ऊपर लाओ तो क्या लगेगा, 1/10 क्या होता है, 1/10 होता है आपका कोट, तो कोट स्क्वायर x dx, ठीक है। सेक को आपको लिखना है 1/cos x इंटू कोट को भी आपको cos बटे साइन में चेंज करना है। तो यहाँ आप लिखोगे cos स्क्वायर x बटे साइन स्क्वायर x dx, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है कि इस cos से इस वाले स्क्वायर को कैंसिल, तो यहाँ मिलेगा आपको cos x बटे साइन को आप लिख दिए साइन x इंटू 1/sin x dx, ठीक है, क्योंकि साइन इंटू साइन होगा तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखोगे ये कोट x और 1/sin कोसेक x dx। तो इसका क्या मिलेगा, माइनस के कोसेक x प्लस c, इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप 3 पार्ट नोट कीजिए, इसके 3 पार्ट और भी हम कराते हैं, तो आप इनको नोट कीजिए। अभी इसमें एक 4th पार्ट और ये भी है, अभी इसको भी सॉल्व कराते हैं। तो इसको क्या लिखना है, 5 को आप बाहर लीजिए, ये मिलेगा 1/x dx, ठीक है।
तो 1/x का क्या होता है log x, तो आप लिखोगे 5 log x प्लस c। ठीक है, ये तो सीधा सीधा ही, आपको यहाँ कुछ नहीं करना, 5 log x प्लस c। तो हम इन पार्टों को यहाँ पर नोट कर लें और अगले इसके अभी 2 पार्ट और हैं, उनको भी हम यहाँ सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है आपका, 6 की पावर x। तो फॉर्मूला आपको लिखाया था क्या, a की पावर x dx। क्या लगा था, a की पावर x अपॉन log a, यही तो लगाया था। तो यही आपको इसमें लगाना है, बस इंटीग्रेशन 6 की पावर अपॉन x अपॉन log 6 प्लस c। तो इसका तो ये छोटा सा ही है, इसमें कुछ नहीं करना, बस ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आता है और वैसे भी एग्जाम बोर्ड में आ ही जाता है ये। तो ये log x का इंटीग्रेशन तो होता नहीं, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता नहीं, डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ये तो आपके खंडशः समाकलन का क्वेश्चन है, इसमें दे दिया गया है, तो इसे सॉल्व करा देते हैं। इसको क्या लिखना है आपको, log x इंटू 1 dx। तो हम इसे फर्स्ट फलन है, इसको सेकंड फलन मानेंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाता है फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन। तो ये लिखेंगे log x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ आप करोगे d अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फलन का अवकलन, सेकंड फलन का समाकलन और टोटल का इंटीग्रेशन। तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन मिलेगा आपको x, तो ये x पहले लिख दीजिए, x log x माइनस इंटीग्रेशन x का 1 अपॉन x, और 1 का इंटीग्रेशन मिलेगा, ये डिफरेंस इसका log x डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और 1 का इंटीग्रेशन मिलेगा आपको x dx, x से x कैंसिल, या x log x माइनस, यहाँ ओनली 1 dx बच रहा है, तो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो x प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन है हो गया, और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पहले पार्ट के हमारे एग्जाम्पल के हो गए हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आपको इनको नोट कीजिए, फिर उनको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरे का कोई पहला क्वेश्चन हम करेंगे आज भी, कि पहले दूसरे का पहला दिया हुआ है आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन रूट एक्स। तो आपको क्या करना है कि आपको 1 प्लस एक्स का जो होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, 1 प्लस एक्स का जो होल स्क्वायर है उसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, इसके हिसाब से खोलेंगे। तो इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे ही हमें x प्लस 1 के होल स्क्वायर में लगाना है इसमें। तो लगाओगे आप यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन रूट एक्स, तो रूट एक्स dx, यानी इसका बोलो तो a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू a भी। तो उसी के कंडीशन में बोल रहे हैं कि हम लेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये हमने यहाँ पर रख लिया। अब क्या करना है कि हर को इनके अलग अलग बट्टे में बांट देना है, हर के बट्टे में अपॉन अलग अलग कर देना है। तो 1 अपॉन आप x से रूट हटाओगे तो इसकी पावर मिलेगी आपको 1/2, इसका अलग से करना है dx प्लस इंटीग्रेशन इसका करोगे x स्क्वायर अपॉन x की पावर 1/2 dx प्लस 2, इसका आप लिखोगे 1x अपॉन x की पावर 1/2 dx। तो दोनों का अलग अलग बांट दिया है। अब क्या करना है कि हमें हम ओनली पढ़ते हैं 1 अपॉन x dx इक्वल टू पढ़ते हैं log x। तो यहाँ 1 अपॉन x होता है, तो ओनली 1 अपॉन x, यहाँ क्या है 1 अपॉन x नहीं है, 1 अपॉन x यानी x की पावर 1 अपॉन 2 है। तो इसे आपको घात को जो भिन्न हर को ऊपर लाओगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो मिलेगा x की पावर माइनस 1/2 dx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस प्लस 2, यहाँ dx लगा लेते हैं, dx प्लस 2 या x की पावर माइनस 1/2 dx। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि हमारे बेस एक जैसे हो, मल्टीप्लाई में हो, तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ तो आपका ऐड होने वाला है नहीं, यहाँ हो जाएगा आपका। तो यहाँ x की पावर 1/2 dx प्लस या x की पावर आप 2 में 1/2 जोड़ दीजिए,
माइनस का 1/2। तो क्या मिलेगा इसको, 2 दूनी 4 है, मैंने करा 3/2। तो x की पावर मिलेगी आपको 3/2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन इसकी पावर 1। तो 1 में आप 1/2 घटाओगे तो 1/2 ही आपको यहाँ मिल जाएगा। तो x की पावर 1/2 dx। ठीक है, ये यहाँ तक हमने सिंपल कर लिया। अब क्या करना है आपको कि यहाँ x की पावर n का डिफरेंशियल लगाना है आपको, इंटीग्रेशन। तो क्या लगेगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे ना। तो यहाँ लिखोगे x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 2, यहाँ x की पावर 1/2 में 1 जोड़ दो, 1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया, इसको याद कर लेते हैं। तो ये मिलेगा आपको x की पावर 1/2। आप 1 में 1/2 घटाओगे या माइनस 1/2 में 1 ऐड करोगे तो आपको 1/2 ही मिलेगी यहाँ में। तो ये 1/2 प्लस x की पावर यहाँ मिलेगी 3, 2 3 2 5/2 और यहाँ आपका मिलेगा प्लस 2 इंटू एक्स की पावर ये हो जाएगी आपकी 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c। ठीक है, अब ये आपका जो हर है वो पहुंच जाएगा अंश में, यानी 2 1/2 2 पहुंच जाएगी ऊपर। 2 आप इसको लिखिए रूट x प्लस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 2 का मतलब 2 में तो 4/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर दूसरे का पहला ये क्वेश्चन है, आपकी समझ में आ गया होगा, तो कोई खास क्वेश्चन नहीं है, आप इसे नोट कीजिए। इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसके सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका ब्रैकेट में है और रूट में दिया हुआ एक्स मल्टीप्लाई में है। तो आपको करना है रूट एक्स के पहले आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तब इसका हम समाकलन आराम से करेंगे ना। तो यहाँ क्या करोगे आप कि एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस एक्स से आप रूट हटाओगे तो इसकी पावर आएगी 1/2 dx, ये आ जाएगी ना। तो इसका मल्टीप्लाई करना है, इसके अंदर करना है। तो आप 1 में करोगे तो x की पावर 1/2 आएगी dx माइनस x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करोगे तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। तो जो आएगी 2 दूनी 4 है 5 x की पावर 5/2 और dx। ठीक है, अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो वही फॉर्मूला x की पावर n का x पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ आप लिखोगे x की पावर 1/2 में 1 ऐड करोगे और यहाँ पे भी आप 1/2 में 1 ऐड करोगे, माइनस यहाँ x की पावर 5/2 में आप 1 ऐड करोगे, यहाँ पे भी 5/2 में आप 1 ऐड करोगे और प्लस आप कांस्टेंट लगाओगे c। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको x की पावर 3/2 और यहाँ पे भी मिलेगा आपको 3/2, यहाँ पे 1 लिखना, माइनस 5 2 का 5, तो x की पावर मिलेगा आपको 7/2 और यहाँ पे भी मिलेगा आपको 7/2 प्लस c। आप 5/2 प्लस 1 को भिन्न की तरह अलग से सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/7 x की पावर 7/2 प्लस c। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो ये एग्जांपल है, एग्जांपल थोड़ा सा मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए हमें एग्जांपल को करा रहे हैं। और एग्जांपल के क्वेश्चन तो हमें सही ढंग से आना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ कहीं से भी पेपर में आ सकता है, आपसे पूछ कर नहीं आएगा कि यहाँ से आना है या एक्सरसाइज है कहीं से, तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही आपको इसे थर्ड करना है। तो थर्ड में लिखा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इसमें या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल लीजिए। तो अब इसमें लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे आप, तो लिखोगे x का स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और ये dx, ये कैंसिल
अब इनका करोगे आप अलग अलग इंटीग्रेशन, तो यहाँ आप एक्स स्क्वायर का dx प्लस या 1/x² dx -2 ओनली dx, है ना। तो इसे एक्स स्क्वायर को आप लाओगे ऊपर, तो इसका पावर हो जाएगा -x² dx प्लस इंटीग्रेशन इसका मिलेगा आपको x² -2 dx का भी कराएंगे -2 dx, है ना। दोनों का अलग अलग सबका करना है। तो यहाँ लिखोगे आप इसका, ये मिलेगा आपको x/3/3, आप दो में ऐड कर दो 3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ मिलेगा x/-2 + 1/-2 + 1, ठीक है। इससे हटा देते हैं और इसको भी ऐसे कर देते हैं x/2 + 1/2 + 1, क्योंकि x/n का जो फॉर्मूला है, आप x/n का जो फॉर्मूला लगाते हैं वही हमें फॉर्मूला इसमें लगाना है। तो x बार फॉर्मूला लिखा था अभी मैंने आपको, क्या लिखा था, x/n dx = x/n + 1/n + 1 + c। तो ज्यादातर फॉर्मूला यही लगाना है और सही ढंग से याद भी रखना है, क्योंकि पूछ के नहीं आता, कब लग जाए कुछ पता नहीं। -2 इसका x मिलेगा प्लस c, यहाँ मिलेगा आपको x³/3 और प्लस x⁻1/-1 -2x + c। इस माइनस का मल्टीप्लाई तो इसमें हो जाएगा आपका, तो यहाँ x³/3 -1 इसे लिखेंगे आप x -2x + c, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन है, बस ये आपको फॉर्मूला लगाना और कैलकुलेशन करनी है, कुछ खास नहीं। तो आप इन दोनों को नोट कीजिए और फिर इससे अगले वाले को नोट करना। दूसरे का फोर्थ है और फिफ्थ है, तो दूसरे का फोर्थ आपका बहुत ही इजी दिए हुए आपके। तो क्या करना है, आप इनको अलग अलग लिख दीजिए, ऐसे 6/x + 5/x, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब x से x कैंसिल, यहाँ मिलेगा आपको 6 को बाहर रखिए ओनली dx प्लस इसमें से 5 बाहर रखेंगे 1/x dx, इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो x dx का मिलेगा आपको x प्लस 5 1/x का log x प्लस c, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। या ऐसे ही सेम इसको भी कंडीशन चेंज करना है, इसको आप लिखोगे x² अपॉन x² प्लस 1/x, ठीक है, dx, ये तो कैंसिल, dx का मल्टीप्लाई आप अलग अलग कर दो इनमें दोनों से, यहाँ dx प्लस यहाँ इसे लिखोगे आप x⁻-2 और dx, x का dx का समाकलन x प्लस इसका x⁻-2 में आप एक ऐड करोगे और -2 + 1 + c, तो -2 में आप एक ऐड करोगे तो आपका -1 ही मिलेगा, तो x प्लस x⁻-1/-1 + c, इसको क्या लिखोगे आप x -1/x + c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का। इसमें 5 पार्ट दिए थे, 5 पार्ट हमने सॉल्व करा दिए। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या है, इसे का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, आपकी इच्छा देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एग्जांपल नंबर थर्ड है, थोड़ा मोस्ट भी है, 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन, ये पूरी एग्जाम में। तो ये दिया tan x + cot x का होल स्क्वायर, क्या करोगे आप, tan x का cot x का आप डायरेक्ट समाकलन कर नहीं सकते, क्योंकि इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप पहले इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए। तो इसका आप होल स्क्वायर खोलोगे तो आपको मिलेगा tan² x प्लस cot² x प्लस 2 tan x cot x। इसमें हमने a प्लस b का होल स्क्वायर पुट कर दिया, इसमें लगा दिया। तो आप इसमें समाकलन करने के लिए आपको पता है कि tan स्क्वायर का समाकलन नहीं होता, cot स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, तो आपको क्या करना, इनका फॉर्मूला लगाओगे आप। तो यहाँ लिखोगे आप इसको, tan को आप अभी tan को ऐसे लिखा है, तो tan² x प्लस cot² x प्लस 2 tan x, cot को आप चेंज करो 1/tan x, ठीक है, dx। अब यहाँ tan² x होता है आपका sec² x - 1, tan x का फॉर्मूला होगा sec² x - 1, cot x का हो sec²
एक्स माइनस वन प्लस 10 से 10 कैंसिल 2 मिल गया हमें ओनली डी एक्स। अब यहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन होगा माइनस के 2 और 2 से 2 कैंसिल, आपका बच रहा है क्या कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये मिल रहा है माइनस वन माइनस के 2 और प्लस के 2 दोनों कैंसिल हो गया होता। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आपका 10x और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस के cot x प्लस c। तो tan स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 लगा दिया इसमें, इसकी जगह ये लगा दिया cot कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये तो 2 तो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस के 2 और माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल। तो सेक स्क्वायर एक्स और tan कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आप लिख दिए। फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि बिना फॉर्मूले के कुछ भी होने वाला है नहीं। ये तो सिंपल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज भी सिंपल आई या तो अभी एग्जाम्पल है तो इससे आगे एक्सरसाइज भी कराएंगे तो वो भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे थोड़े से हार्ड, तो उनके फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है, तो इसे नोट कीजिए फिर आपका फोर्थ एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 का इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो ये सेकंड जो पार्ट है वो सन 2012 में पेपर में आया है और ये आपका है, तो दोनों एक जैसे ही हैं, थोड़े ही ज्यादा हार्ड नहीं है, देखने में लग रहे होंगे आपको हार्ड, वैसे है नहीं। तो यहाँ देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में रूट में आपको क्या लिखना है। अब साइन 2x का फॉर्मूला होता है आपका 2 sin a cos साइन 2x का, तो साइन 2x और 2 sin x cos x, तो यहाँ 1 की जगह आप क्या रखोगे, 1 की जगह लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2 को आप लिखोगे प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। तो इसमें क्या है कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या लगता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऐसे ही ये भी आपका बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया इसमें। तो क्या लगोगे आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट में आप लिखोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। ए स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा हमें ओनली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये आंसर में सेम संख्या है आपकी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको ओनली dx मिलेगा, तो dx का समाकलन x प्लस c, तो इसे पूरे का इंटीग्रेशन ही हो गया आपका x प्लस c। तो इसे आप इसको भी देख लीजिए, ये तो आपका हो गया, ये भी देख लेते हैं सेकंड पार्ट है। तो यहाँ क्या करना है आपको कि सेम जो कंडीशन यहाँ बनाई है वो कंडीशन यहाँ पे भी बनानी है। तो cos 2 का फॉर्मूला लिखिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट में हम इसे लिखते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस साइन 2x लिखा है और ऐसे क्वेश्चन है 1 प्लस साइन 2x है, इसको क्या बनाया था हमने साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, तो इसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ आपको क्या करना है इसमें कि आपको कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को आपको एक बार प्लस एक बार माइनस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में खोल लेना है, तो इसे लिखेंगे हम cos x प्लस sin x और यहाँ cos x माइनस sin x, यानी ऊपर वाले को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में खोल लिया, a प्लस बी a माइनस बी उस रूप में खोल लिया। यहाँ से आप इसका स्क्वायर हटाओगे, रूट हटाओगे तो स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली मिलेगा sin x प्लस cos x, इससे ये कैंसिल आपका बच रहा है cos x माइनस sin x, इनका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो cos x dx माइनस sin x dx, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो इसका हो गया आपका sin x, sin x का होता है माइनस के cos x, तो माइनस माइनस के cos x प्लस c, क्या मिलेगा आपको sin x माइनस इंटू माइनस प्लस के cos x प्लस c, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, कोई कुछ खास नहीं है,
तो आप इनको नोट कीजिए और एग्जाम्पल नंबर 5 में हम इसमें कराते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारा उदाहरण नंबर 5 है। तो x प्लस 2 और दूसरे पैराग्राफ है 4x स्क्वायर माइनस के 5 अपॉन x। तो हमें सिंपल सा एग्जाम्पल है, करना क्या है कि आपको दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, x का 4 में करोगे 4x क्यूब और x का 5 में करोगे माइनस के 5x, तो 2 का 4 में करोगे प्लस के 2 8x स्क्वायर माइनस के 10 बटे में x और ये dx। अब x को क्या है कि सभी के बटे में अलग अलग बांट, क्योंकि एलसीएम तो x ही रहेगा ना, इसलिए x ही सबके अलग अलग बटे में यहाँ रख दीजिए। क्या रखोगे 4x क्यूब अपॉन x dx माइनस के 5x अपॉन x dx प्लस 8 को बाहर रख लीजिए, यहाँ x स्क्वायर अपॉन x dx माइनस 10 को बाहर रखेंगे 1 अपॉन x dx, या 10 अपॉन x या 1 अपॉन x इंटू 10, तो 10 को बाहर रख लिया है। इससे यहाँ कैंसिल हो जाएगा 4 को बाहर, x से x क्यों में तो एक x कैंसिल होगा, मिलेगा x स्क्वायर dx माइनस x से x कैंसिल, 5 को बाहर ओनली dx, या स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा प्लस 8 ओनली x dx माइनस 10 1 अपॉन x dx। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इनका। तो यहाँ 4 इसका क्या मिलेगा आपको x क्यूब अपॉन 3, x स्क्वायर x क्यूब अपॉन 3 माइनस के 5x यहाँ से प्लस 8 x का समाकलन x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 10 ये 1 अपॉन x हो गया log x प्लस c। तो यहाँ आपकी 8 है वो मल्टीप्लाई में 2 से आप 8 2 8 4 बार, तो ये मिलेगा आपको 4 अपॉन 3 x क्यूब माइनस 5x प्लस 4x स्क्वायर माइनस के 10 log x प्लस सी। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है आपका। तो ये आपका 5 में उदाहरण हो गया, और इसके बाद हम छठवें उदाहरण देखते हैं क्या। उदाहरण नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आपका सेक x अपॉन सेक x प्लस 10x है ना। तो हमें क्या करना है, जैसे त्रिकोणमिति में हल करते हैं हर का फल क्या करना है, संयुग्मिक गुणा मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे ही हमें इसमें क्या करना है कि सेक x माइनस 10x से अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में इसका गुणा कर देते हैं। तो क्या करोगे आप इसको, सेक x में आपको गुणा करना है सेक x माइनस 10x अपॉन यहाँ सेक x प्लस 10x में मल्टीप्लाई करना है आपको सेक x माइनस 10x dx, ठीक है। अब यहाँ एक ही कंडीशन देखिए, सेक x प्लस 10x या सेक x माइनस 10x, यानी a प्लस बी और a माइनस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ आपको क्या करना है, सेक का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो सेक स्क्वायर x माइनस सेक x 10x अपॉन में आपको लिखना है सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x dx। अब यहाँ सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x है, वो तो आपको 1 के इक्वल होता है। त्रिकोणमिति का आपका फॉर्मूला आपने हाई स्कूल में याद कर लिया होगा, सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो ये तो आपको 1 के इक्वल होता है। अब बचता है आपका अंश, तो अंश का डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है इसको, तो लिखिए सेक स्क्वायर x dx माइनस सेक x 10x dx, ठीक है। इसका अपॉन 1, तो 1 हर रूप में लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है 10x, और सेक x 10x से क्या होगा सेक x तो माइनस के सेक x प्लस c। तो ये आपका छठवें का पार्ट नंबर फर्स्ट है, और बहुत ज्यादा मोस्ट है, कई बार पेपर में लगातार आया हुआ है, तो 4-5 साल लगातार पेपर में आया हुआ है एग्जाम में। तो ये नोट करने लायक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और कुछ हार्ड नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। इसका सेकंड पार्ट छठवें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, रूट ऑफ 1 प्लस साइन x साइन 2x,
ये क्वेश्चन आपका 2003, 2005, 2011 और 2020 में भी आया हुआ बोर्ड के एग्जाम में। तो क्वेश्चन तो कुछ हार्ड नहीं है, पिछले वाले जो 2 क्वेश्चन की उसके हल के रूप में इसे हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ इसे वही तरीके से हमें हल करना, i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट में 1 की जगह आपको लिखना है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin 2 की जगह आपको लिखना है 2 sin x cos x। तो क्या मिलेगा, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर मिलेगा। तो आप इसे लिखोगे यहाँ sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर से रूट हटा दीजिए, यहाँ आपको मिलेगा sin x प्लस cos x dx, रूट हट गया। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos x, और cos x का होता है आपका sin x प्लस c। तो आज आप क्रम से लगा सकते हो sin x माइनस cos x प्लस c, और या आप यहाँ छोड़ना चाहो तो यहाँ छोड़ दो, इसे ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट को भी यही सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा ये। तो देखिए क्या करते हैं कि यहाँ आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आप लगा दीजिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा आपका। तो आप इस पे स्क्वायर मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 अपॉन x। तो फॉर्मूला क्या आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x प्लस 1 x माइनस 1, इससे इसे कैंसिल कर दीजिए, x माइनस 1 बच रहा है। तो इसका अलग से डिफरेंशियल करेंगे x dx माइनस 1 dx, x स्क्वायर का समाकलन क्या मिलेगा आपका x स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस x प्लस c, 1 का x का x स्क्वायर, तो ये हो गया इसका, है ना। और इसका एक फोर्थ पार्ट और है, तो उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, तो इसे यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। इसका पार्ट फोर्थ है, एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन, पावर 4 है। तो यहाँ देखना चाहिए कि अंश में और हर में पावर है, तो यहाँ अंश की पावर ज्यादा नहीं होनी चाहिए हर से, नहीं तो इसका इंटीग्रेशन हो नहीं पाता। लेकिन इसे अंश में लाने के लिए क्या करोगे आप कि एक्स की पावर 4 में से 1 घटा दीजिए और 1 ऐड कर दीजिए इसके जैसा, तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसे आप अलग अलग लिखोगे, इसको a से लिख दीजिए और दो अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। क्या लिखेंगे एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। यहाँ क्या करना है आपको, तो इसको आपको पुट करना है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ 1 का स्क्वायर हमने रख लिया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो इसे बना दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ इससे ये कैंसिल, इनका अलग अलग आपका इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx प्लस यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो एक्स स्क्वायर का समाकलन आपको मिलेगा एक्स क्यू अपॉन 3, एक पावर ऐड कर देंगे उसका, तो एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स मिलेगा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हमारे इस एक्सरसाइज 10.1 के एग्जांपल थे, उदाहरण थे जो हमने आपको सॉल्व करा दिया है। अब देते हैं एक्सरसाइज 10.1 में क्या है, तो आप बढ़िया से इन एग्जांपल पर भी ध्यान दीजिएगा एक्सरसाइज के साथ साथ। तो हमें से एग्जांपल आपके जो हो गए हैं, और देखते हैं कि आपकी एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है, तो इन्हें आप नोट कीजिए, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करें।
एक्सरसाइज 10.1 बालाजी प्रकाशन में से इसके एग्जाम्पल हमने करा दिए हैं। तो मैंने 5 क्वेश्चन लिख दिए हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन्हें सोल्व कर देते हैं। तो देखिए आपको फॉर्मूला तो अभी स्टार्टिंग में हमने वही बताया था कि आपको इंटीग्रेशन एक्स बार एन डी एक्स का फॉर्मूला आपको क्या है, एक्स बार एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो ये फॉर्मूला ज्यादातर आपको इसमें लगाना है, ठीक है। तो यहाँ लगाएगा आपको एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा आपका, तो एक्स का 7 प्लस वन अपॉन 7 प्लस वन, तो क्या मिला आपको, कुछ खास नहीं है ना, प्लस सी। तो आप क्या रखोगे इसको, एक्स की पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन आपका पहले से इसका क्लियर हो गया है। ऐसे इसमें आपको सेकंड वाले लगाना है, क्या करना है इसको, एक्स की पावर 5/2 में 1 जोड़ दीजिए, बटे 5/2 में आप 1 जोड़ दिए प्लस सी। तो आई यानी एक्स की पावर एन, एन क्या है 5/2, तो आप इसको लिखोगे यहाँ पर क्या रखोगे, एक्स की पावर 7/2 और नीचे भी 7/2 आएगा, तो उसको लिख दोगे 2/7 प्लस सी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, तो थर्ड वाले क्वेश्चन को आप पहले क्या रखोगे, 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3 dx। आप घनमूल को हटाओगे, क्यूब रूट से हटाओगे तो इसकी पावर 1/3 आएगी, फिर इसे आप ऊपर लाओगे तो इसकी पावर क्या आएगी, एक्स की पावर -1/3 और dx, ठीक है। तो आपको इसमें यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट करना है, क्या लिखना है आपको, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1 प्लस सी। तो आप -1/3 में 1 जोड़ोगे तो आपको 2/3 मिल जाएगी, 3 1 3 1 में 2 घटाओगे तो ये एक्स की पावर 2/3 बटे यहाँ पे भी 2/3 प्लस सी। इसको क्या लिखोगे आप, 3/2 एक्स की पावर 2/3 प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपका है फोर्थ क्वेश्चन, बहुत छोटा सा ही है, 1/cos क्या होता है, सेक के, तो क्या लिखोगे आपको, इसको लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स dx, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x प्लस सी। बस इतना सा क्वेश्चन है। ऐसे ही आपका पांचवा क्वेश्चन है, इसको लिखोगे आप cos x बटे साइन को 2 बार लिख दिए, साइन x इंटू साइन एक्स dx, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x, और ये 1/sin का होता है cosec x, तो cosec x dx। तो cosec x और cot x का क्या होता है समाकलन आपका, माइनस के cosec x प्लस c। तो ये स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन है, तो आप कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, देख लीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि समझ में नहीं आएगा, लगभग क्लियर है। तो इन्हें नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 नंबर से फिर आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन हमने यहाँ दस्तर लिख लिए हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ हार्ड है नहीं इन क्वेश्चनों में। तो ये आपको 10.1 से हमने स्टार्ट कराया है, बहुत इजी है समाकलन है, और यहाँ से आप फोकस दोगे आगे तक, आप एकदम बेफिक्र होकर पढ़ेंगे तो नो टेंशन होगी, आपको मस्त एकदम समझ में आने लगी। देखिए ये इसकी पावर है आपकी -1/2, तो आपको क्या लगोगे, इसको 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 dx। आप संख्या को बटे में लाओगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉइंट हो जाएगी, और रूट को हटाओगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन इसमें मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यानी 1/2 को हटाओगे पूरी संख्या रूट में आ जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सीधा सा फॉर्मूला है, आपको कुछ करना नहीं। ऐसे 7वें क्वेश्चन में आपको करना है कि पहले आप इसे 1 में लिखिए, 1/x² dx, पहले घात तो जो पावर उसको पॉइंट होगा तो अपॉन में लिख दीजिए, उसकी पावर पॉइंट होगी। तो किसका फॉर्मूला है आपका, tan इनवर्स x प्लस सी, ये आपका फॉर्मूला। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, है तो नहीं कुछ का, बोल दीजिए। यहाँ 2 की पावर x, तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला को होता है a की पावर x dx होता है आपका a की पावर x अपॉन log a प्लस सी।
तो बस यहाँ पे ये लगाना आपको 2 की पावर x अपॉन log 2 प्लस सी। तो ये फॉर्मूला ऐसा पुट कर दिया, बस हो गया आंसर। तो कुछ नहीं, बस क्वेश्चन बेईमानी करा रहे हैं, मैथ नहीं, बेईमानी से लगा रहे हैं, कैसे हल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो लिखा है 1 अपॉन कोसेक। तो 1 अपॉन कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक होता है sin x dx। sin x को क्या लगोगे आप? sin x का समान होता है माइनस के cos x प्लस c। तो ये हो गया, कुछ भी क्या है दिक्कत है? 8 को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ dx तो 8x प्लस c। यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गए, कितना टाइम लगा? थोड़ा सा टाइम लगा, 10 क्वेश्चन होने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए, 10 हो गए या स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आप 11 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसे 10 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। 11वां क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है। तो 11, 11, 12 और 13 क्वेश्चन हमने इसमें नोट कर लिए हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन, इनमें क्या करना है कि आपको इन तीनों का अलग अलग डिवाइडेशन करना है ना। क्या रखना है इसको? साइन एक्स का आप अलग से करोगे डी एक्स, माइनस 2 को बाहर निकाले यानी कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। तीनों को अलग अलग बांट दिया है, अलग अलग करना है क्योंकि प्लस माइनस में गुणा में तो है नहीं। तो साइन एक्स का समाकलन क्या होगा? माइनस के कोस एक्स माइनस 2 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स और प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन का आंसर हो गया, कुछ खास नहीं है। ऐसे ही 12 क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन साइन ए माइनस अल्फा। यहाँ डी एक्स है तो एक्स की रिस्पेक्ट में आपका समाकलन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये ए माइनस अल्फा है, वो क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसको बाहर निकालेंगे, लिखेंगे इसको 1 अपॉन साइन ए माइनस अल्फा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है बस। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस के कॉस एक्स, तो लिख दीजिए माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन ए माइनस अल्फा प्लस सी। ये 12 क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, कुछ खास तो नहीं है। 13 क्वेश्चन भी सेम ही है, इसको आप बाहर निकाल लीजिए, कॉस एक्स का समाकलन करना है। तो क्या लगेगा? 1 अपॉन साइन अल्फा इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। क्योंकि एक्स की रिस्पेक्ट में आप इसका समाकलन कर रहे हैं, तो कॉस एक्स का क्या होगा? साइन एक्स। तो यह लिखना है आपको साइन एक्स अपॉन साइन अल्फा प्लस सी। तो ये क्वेश्चन आपका 13 भी क्लियर हो गया। और इन्हें देखिए, नोट कीजिए, आप 14 क्वेश्चन को सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 क्वेश्चन है। तो यहाँ 14 क्वेश्चन को क्या करना है आपको कि इसमें 1 प्लस एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले इसमें a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो ऊपर आपको अंश में a प्लस बी का होल स्क्वायर का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो क्या लगेगा? आप 1 का क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स और 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स और डी एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ 1 का क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस ये होगा 3x, 3x से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3x और 3x से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस के 3x स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, है ना। अब क्या करना है? एक्स को हर को सबके अलग अलग अपॉन बटे बांट दीजिए। क्या लिखना है आपको? 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 3x अपॉन एक्स प्लस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स, इन सब का इंटीग्रेशन डी एक्स। तो स्क्वायर से ये कैंसिल, एक्स से ये कैंसिल, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस यहाँ से कैंसिल करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ 3 ओनली डी एक्स प्लस 3 यहाँ एक्स डी एक्स, ये मिल गया, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या होगा? लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 डी एक्स का एक्स और यहाँ प्लस 3 एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस
सी। तो ये आपका 14 क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन दिया है कि इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसमें 1 + sin x 1 2x आया था, तो ऐसे इसमें आया 1 - sin 2x। तो 1 की जगह आपको लिखना है sin x² + cos स्क्वायर, और sin 2x की जगह आप लिखना है क्या 2 sin a cos a, sin 2 का फॉर्मूला। तो इसे आप इसी तरह हल करोगे, तो 1 के इक्वल में लिखना है आपको sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x माइनस sin 2a का आपका फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a क्या होता है 2 sin a cos a। तो यहाँ आप sin 2a की जगह पे लगाओगे 2 sin x cos x dx। अब देखिए a - b होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2 है, उसी प्रकार क्या लगाओ sin स्क्वायर + cos स्क्वायर - 2 sin x cos x, यानी a की वैल्यू sin b की वैल्यू cos। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा sin x - cos x का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा ओनली मिलेगा sin x - cos x dx। दोनों का इंटीग्रेशन करोगे आप, तो sin x का मिलेगा आपको माइनस cos x, और cos x का मिलेगा आपको sin x + c। तो देखिए कुछ हार्ड नहीं है, बस फॉर्मूले लगाने हैं, फॉर्मूले का ही खेल है। तो ये आपके सवाल है आपके 14 और 15। इसके बाद में और क्वेश्चन करा दें, तो इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 17 18 छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसके बाद में आपके जो इंटीग्रेशन है वो थोड़े बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो हमारे पास जो इसमें बालाई प्रकाशन में 10वां चैप्टर है, उसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी इसमें हम करा देते हैं सारे क्वेश्चनों को। देखते हैं, तो 16वां क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है 4 - 7 sin x / cos स्क्वायर x। क्या करना है 1 आप cos स्क्वायर को कुछ मान नहीं सकते, मान के मिलना चाहिए, तो क्या करना है cos स्क्वायर को आप दोनों के डिवाइड में अलग अलग मान दीजिए। इसे लिख दिए 4 / cos स्क्वायर x - 7 sin x / cos को लिख दीजिए cos x × cos x dx। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर ही आएगा, cos स्क्वायर को 2 बार लिख दिया तो cos स्क्वायर ही आएगा इंटू में, एलसीएम लोगे तो cos स्क्वायर और बाकी 4 - 7 sin x ही आएगा, है ना। तो यहाँ से 4 को आप बाहर कीजिए, 4 1 / cos बचेगा, तो 1 क्या होता है 1 / cos क्या होता है sec थीटा। तो ये मिलेगा आपको sec स्क्वायर x dx माइनस 7 बाहर कीजिए, sin x / cos क्या मिलेगा tan x, और 1/cos क्या मिलेगा sec x dx। ठीक है, तो 4 sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है tan x, तो इसकी जगह लगा दी हमने tan x - 7 sec x tan x का हो जाएगा आपका sec x + c। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला बहुत ज़्यादा मोस्ट है, बिना फॉर्मूला के आप कुछ भी कर नहीं सकते, तो इसलिए फॉर्मूला सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो 17 क्वेश्चन है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है। हाई स्कूल में आपने फॉर्मूला पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर किसी के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो हाई स्कूल में पढ़ा था त्रिकोणमिति, जब भी पढ़ते आते हैं तो फॉर्मूला हम लगभग त्रिकोणमिति हमारे आगे पीछे घूमते फिरते रहते हैं, तो वही उन्हें रखना है। तो ये इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 1 dx, sec स्क्वायर x - tan स्क्वायर 1 के इक्वल हो गया, और 1 का dx क्या मिलेगा x + c। तो यही हमारे 17 क्वेश्चन का आंसर है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है sin स्क्वायर - cos स्क्वायर sin स्क्वायर × cos स्क्वायर। तो इसको भी आपको क्या करना है, सेम ऐसे हमने इसको बदला था, हर को दोनों के अलग अलग अपॉन में रख दिया था, ऐसे ही इसको भी हमें रखना है। क्या रखेंगे इसको sin स्क्वायर x / sin स्क्वायर x cos स्क्वायर dx माइनस cos स्क्वायर x अपॉन या sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अलग अलग इंटीग्रेशन में इसे डिवाइड कर दिया, मार दिया है। तो यह sin से आपका sin कैंसिल, या cos से cos कैंसिल, क्या मिलेगा आपको 1
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ मिलेगा 1/sin² डी एक्स। ठीक है, 1 का क्या होता है सेक, तो इसको लिखेंगे हम sec² एक्स डी एक्स माइनस 1/sin cosec² एक्स, तो क्या लिखेंगे cosec² एक्स डी एक्स। तो sec² एक्स का समाकलन क्या मिल रहा है 10x, और cosec² एक्स का क्या होता है माइनस के cot x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस इंटू माइनस प्लस के cot x प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 18वें क्वेश्चन का। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, समाकलन है तो कुछ हार्ड नहीं है। देख लीजिए क्वेश्चन को, नोट करते रहिए, बिना पेन कॉपी के कुछ होने वाला है नहीं, तो जितना ज़्यादा रिपीट करोगे लिखोगे उतनी जल्दी सीखोगे। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22। ठीक है, तो देखिए 19 की तरह 21 करना है और 20 की तरह हमें 22 करना है। वैसे तो चारों क्वेश्चन सेम एक जैसे हैं, एक ही कंडीशन समझ में आया है, तो हमारे पास 19, 20, 21, 22 की कंडीशन सेम एक ही है ना। क्या करना है आपको इसमें कि आपको संयुग्म में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। जैसे 1 प्लस साइन एक्स से अंश व हर में गुणा करने पर, तो इसमें गुणा करेंगे आप, तो 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, इसके मल्टीप्लाई आप ये वाली 1 लिख सकते हैं और ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स हमने मल्टीप्लाई उसके अंश और हर में कर दिया है। तो क्या लिखना है आपको 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, यानी a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो सकता है a² माइनस b², तो ये मिलेगा 1 माइनस साइन², तो इसको लिखेंगे 1 माइनस sin² डी एक्स, क्योंकि आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो क्या लिखना है आपको 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन² क्या होता है cos², तो cos² एक्स डी एक्स है ना। तो इसको अलग अलग डिवाइड में चेंज कर देना है, क्या लिखना है 1/cos² एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स के बटे में आपको 2 बार लिख दीजिए cos x इंटू cos x, स्क्वायर को 2 बार लिख दीजिए, ये क्या मिलेगा sec² एक्स डी एक्स प्लस साइन बटे कॉस tan x और 1 cos क्या होगा sec x डी एक्स, तो sec² एक्स का समाकलन मिलेगा tan x प्लस इसका मिलेगा sec x प्लस c, sec x tan x का समाकलन sec x और sec² x का tan x। तो ये हमारा 19 क्वेश्चन है, नोट करते हैं, इनको भी करते हैं सॉल्व। ठीक है, इसमें 19 क्वेश्चन हमने ये करा दिया है। 19 या 20, 21, 22 चारों क्वेश्चन एक ही कंडीशन के हैं। ठीक है, फिर 20 क्वेश्चन करा देते हैं। 29 की तरह आपको 21 सिंपलीफाई करना है और 20 की तरह 22। ठीक है, तो इसे रफ कर देते हैं हम। क्वेश्चन 20 है, तो 20 में क्या करना है आपको कि 1 माइनस cos x से गुणा करना है आपको। मल्टीप्लाइंग बाय डिनोमिनेटर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 माइनस cos x है ना, तो इससे हमें मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। तो आपको क्या करना है कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x है, तो 1 प्लस cos x में आपको 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे तो आपको a² माइनस b² बनेगा है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस लगा हुआ है, और ऊपर अंश में एक का गुणा करें तो 1 माइनस cos x बटे 1 माइनस cos² x डी एक्स। अब क्या लगेगा आपको, तो 1 माइनस cos x बटे 1 माइनस cos² क्या होता है sin² x डी एक्स। ठीक है,
दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। 1/sin² x dx माइनस cos x अपॉन आएगा sin² x। sin स्क्वायर को साइन इंटू साइन लिख दीजिए, तो sin x इंटू 1/sin x ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन का मल्टीप्लाई करें साइन में साइन स्क्वायर आएगा, 1 का कॉस में करें तो cos x ही आएगा। इसे लिखोगे आप कोसेक स्क्वायर x dx माइनस इसको cot x और कोसेक x dx। तो कोसेक स्क्वायर x का होता है माइनस के cot x, तो माइनस cot x माइनस कोसेक x cos x का हो जाएगा माइनस के कोसेक x, तो माइनस यहाँ तो प्लस का हो जाएगा कोसेक x प्लस c। तो कोसेक x cot x या cot x कोसेक x का समाकलन होता है कोसेक x। तो ये 20 क्वेश्चन हो गया, 21 और 22 ये आपको सॉल्व करने हैं, इसे नोट कर लेते हैं और इससे आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 इसमें थोड़े से क्वेश्चन और हैं, पर लास्ट एक्सरसाइज आपकी इसमें हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है लगभग, तो 1-2 क्वेश्चन और होंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा पहले हम कर चुके हैं। तो cos 2a का फार्मूला लगाना है आपको, तो cos 2a का फार्मूला आपका क्या होता है, ठीक है, तो वो लगाते हैं। cos 2a का फार्मूला cos² a माइनस sin² a, ये फार्मूला हमें इसमें लगाना है। ठीक है, तो यहाँ cos² x माइनस sin² x अपॉन cos² x sin² x dx। तो cos 2a का फार्मूला लगा दिया हमने इसमें। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, यानी हर को दोनों के अलग अलग बट्टे में लिख दो। तो cos² x अपॉन cos² x sin² x dx माइनस sin² x अपॉन cos² x sin² x dx। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, अब बचता है 1/sin। तो 1/sin क्या होता है, कोसेक, तो इसे लिखोगे आप कोसेक² x dx, यानी अपॉन में साइन ही तो बच रहा है, तो 1/sin या साइन को ऊपर लाओ तो कोसेक हो जाएगा। ऐसे इसमें क्या मिलेगा 1/cos, तो उसे लिखेंगे sec² x dx। कोसेक² x से क्या होगा माइनस के cot x, और sec² x से क्या होता है tan x, तो माइनस tan x प्लस c। तो ये हमारे 23 क्वेश्चन का आंसर हो गया। 24 देखते हैं, पहले नोट कर लेते हैं, देखते हैं। देखो tan² x का समाकलन तो होता नहीं, तो tan² थीटा क्या होता है sec² थीटा माइनस 1, तो उसको इसमें चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे इसको sec² x माइनस 1 dx। बस इतना सा क्वेश्चन है। sec² x का समाकलन क्या होता है tan x, तो इसका तो हो गया tan x और माइनस 1 का x प्लस c, तो बस हो गया। क्या करना है इसमें, ऐसे ही 25 है, इसको लिखोगे आप cosec² x माइनस 1 dx, क्योंकि cot² x का समाकलन तो डायरेक्ट होता ही नहीं, तो cosec² x को क्या लिखोगे माइनस के cot x माइनस x प्लस c। तो ये आपके 23, 24, 25 ये क्वेश्चन हो गए हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इनको नोट कीजिए और अगले वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है 1 माइनस cos 2x बटे 1 प्लस cos 2x। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ 1 माइनस cos 2 का फॉर्मूला क्या लगाओगे, इस 1 को कैंसिल करने के लिए लगा दो, क्या होता है 1 माइनस 2 sin² है ना, तो इसको लगाओगे 1 माइनस 2 sin² x, ऐसे नीचे लगाओगे 1 प्लस, यहाँ लगाओगे 2 cos² x माइनस 1 dx। ठीक है, आपको पता ही होगा कि cos 2a का जो फॉर्मूला होता है cos 2a 1 माइनस 2 sin² a 2 cos² a माइनस 1 है ना। इसके 4 फॉर्मूला यूज करते हैं, अभी हमने इससे पहले एक लिख ही दिया था, एक tan के पता में होता है,
तो ये दोनों प्रॉब्लम इसमें लगा दिए इस 1 को कैंसिल करने के लिए। यहाँ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 1, ये तो आपका 1 से 1 कैंसिल, क्या मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस 1 से एक कैंसिल है ना, क्या मिलेगा यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये दो से ये दो कैंसिल। साइन बटे कॉस क्या होता है 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, तो 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। इससे पहले 24 क्वेश्चन यही किया है, 10 स्क्वायर एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या मिलेगा 10x और 1 का x प्लस सी। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, तो ये इसका समाकलन हो गया। तो 26 क्वेश्चन हो गया, 27 और 28 और देखते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन 27 में 5 का log x, तो इसकी कंडीशन क्या है a की पावर log c, तो c log a, इस तरीके से इसको चेंज किया जा सकता है। तो इसी तरह हम इसको चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसे लिखेंगे x की पावर log 5 और dx, बस इतना सा इसमें ये तरीका लगाना है, आपको कंडीशन लगानी है। तो बस x की पावर n का फॉर्मूला लगा दिए, x की पावर log 5 प्लस 1 अपॉन log 5 प्लस 1 प्लस सी, तो इसका ये फाइनल आंसर है। इसके बाद में आपका ये वाला क्वेश्चन है 28 है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं क्या मिलेगा। इसे लिखते हैं 2 log x बटे log 4 dx, इसको इस कंडीशन में लिख दिया है। अब क्या रखना है कि log m की पावर n क्या होता है n log m, ये फॉर्मूला log m की पावर n का, तो यहाँ 2 की पावर log x बटे log, ये 4 को लिख दिए 2 की पावर 2 dx, तो ये 2 आगे आ जाएगी इस तरह कंडीशन में। तो क्या लगेंगे इसको 2 की पावर log x बटे 2 log 2 और dx, ठीक है। तो इसमें से क्या मिलेगा 1 बटे 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2 की पावर 1 बटे 2, इसे ऐसे लिख दीजिए log 2x, जिस तरह कंडीशन में था उसी तरह इसे वापस लिख दिया, और ये dx, इसे 1 बटे 2 को n ऊपर लागू तो क्या मिलेगा n की पावर n, तो यहाँ 2 log 2x की पावर 1 बटे 2 dx, तो यहाँ 2 log 2 रूट x dx है। अब ऐसे ही क्या लिखा हुआ था e की पावर log x लिखा है, तो ओनली x मिलेगा, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर मिलेगा, तो उसी कंडीशन हमें यहाँ से मिलेगा ओनली रूट x dx। इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन में करना है, तो इसे लिखोगे x की पावर 1/2 dx, बस इसका। तो इसका क्या मिलेगा आपको x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो यहाँ x की पावर 3/2 और यहाँ नीचे भी 3/2 प्लस सी, क्या लिखना है आपको 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये क्वेश्चन आपके लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 के, तो देख लीजिए ये हो गई आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। तो ये आपकी, और अगली इस क्लास में बस इतना ही है, अगली क्लास में 10.2 को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट।